अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास सेकंड ईयर। आज हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करनी है। अब 7.2 के अंदर उसने हमें क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लेट करें ए बी एंड सी। उसने हमें एक ए की वैल्यू दी हुई है, एक बी की और एक सी की, और कह रहा है आपने फाइंड करना है ए बी। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो उसने हमें ए दिया हुआ है 2 5, इसके अलावा बी दिया हुआ है -1 एंड 1, एंड सी दिया हुआ है 2 एंड -6, और 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। एक में डायरेक्ट हमने ए बी फाइंड करना है। हमें पता है जब भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्या करते होते हैं, x2 - x1 इंटू आई प्लस y2 - y1 इंटू जे, जैसा कि हम एक्सरसाइज 7.1 के अंदर कुछ पार्ट्स किए थे। पार्ट 2 भी सेम इस तरह है और पार्ट 3 भी। अब पार्ट 2 3 इन तीनों में से मैं पार्ट नंबर 2 कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2, उसमें हमारे पास 2 इंटू ए बी वैक्टर माइनस सी बी। अब ए है, बी है, सी है, लेकिन हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट नहीं है, इसी तरह सी बी का प्रोडक्ट भी हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए का, ए एंड बी का। ए बी में क्या करेंगे, x2 - x1, इसको हम x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। क्या फार्मूला है, x2 - x1 मतलब -1 माइनस x1 मतलब माइनस करेंगे 2 को इंटू आई प्लस y2 1 माइनस y1 क्या है 5 इंटू जे। जी हमारे पास क्या आया, माइनस माइनस प्लस 2 एंड 1 -3i प्लस माइनस साइन बड़ी वाली का आया, माइनस का आया तो -4j। तो ए बी का प्रोडक्ट हमारा क्या आया, -3i -4j। इसी तरह अब हम सी बी फाइंड करेंगे। सी बी फाइंड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, सी पहले आ रहा है, देखिए सी पहले आ रहा है तो सी का x1 और y1, और b हमारे पास सेकंड पे आ रहा है तो x2 y2। फिर क्या करेंगे, x2 - x1 क्लास, ये ध्यान रखना है हमारे पास जो पहला वाला होगा वेक्टर उसका x1 y1 होगा और सेकंड वाले का x2 और y2 होगा। अब क्या करना है, x2 - x1 मतलब -1 एंड -2 एंड -2 इंटू आई प्लस इंटू y2 का 1 माइनस y1 क्या है -6, ये माइनस फार्मूले का आया और एक माइनस आया वैल्यू के जो साथ था। ओके क्लास, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2 एंड 1 -3i, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 एंड 1 +7j। ये हमने फाइंड कर लिया ए बी एंड सी बी। अब पुट करते हैं अपने जो हमें फाइंड करने हैं, वो है हमारे पास 2a b -c b। तो 2 इंटू ए बी हमारा क्या आया, -3i -4j, -3i -4j सी बी हमारा क्या आया, -3i +7j। उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 -6i आ गया एंड प्लस माइनस 4 2 8j आ गया। अब क्लास यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस, अंदर साइन चेंज करेंगे, -+3i एंड -+7j। अब ये -6i और +6i माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 6 में से 3 निकालें तो 3 इंटू आई आया, माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 8 एंड 7 15j। तो ये हमारा किसकी इक्वल आया, 2ab -cb किसकी इक्वल आया, -3i -15j के। इसके रिमेनिंग पार्ट 1 और पार्ट 3 या सेम इसी तरह हम कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें उसने हमें कहा हुआ है लेट करना है, हमने वैल्यूज़ दी हुई हैं दोबारा उसने हमें, वो कह रहा है u इज़ इक्वल टू है u वेक्टर इज़ इक्वल टू है हमारे पास i प्लस 2j एंड माइनस के, उसके अलावा v जो है हमारा वो इज़ इक्वल टू है 3i माइनस 2j एंड प्लस 2k। उसके अलावा एक नेक्स्ट फर्दर है थर्ड वेक्टर w, ये दो वेक्टर हो गए u एंड v, थर्ड w है, वो कह रहा है वो इज़ इक्वल टू है 5i माइनस j प्लस 3k। जी क्लास एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने सिर्फ i j को डिस्कस किया था, थर्ड भी अब हमारे पास आ गया है k, और फाइंड करने के लिए हमें पार्ट्स दिए हुए हैं इसके 3। पार्ट नंबर 2 मैं कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास v माइनस 3w, v माइनस 3w वैल्यूज पुट कर देनी है हमने। v क्या है हमारे पास 3i माइनस 2j प्लस 2k एंड माइनस 3 इंटू w, w क्या है हमारे पास 5i माइनस j प्लस 3k। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3i माइनस 2j प्लस 2k एज इट इज़, और ये बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज करेंगे और 3 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये प्लस का है माइनस का, 5 3 ज़ार 15i, ये माइनस का तो प्लस का 3 से मल्टीप्लाई किया 3 1 ज़ार 3j प्लस क्या तो माइनस का 3 3 ज़ार 9k। अब हम आई के साथ जे के साथ और के के साथ कर लेंगे, ये आई और ये आई प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आया माइनस का आया, 15 में से 3 निकालें तो 12i। अब जे की तरफ मूव करते हैं, ये दोनों जे की हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आया 3 वाला आया, 3 में से 2 निकालें तो 1j। फिर के की तरफ मूव किया हमने, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आया 9 का आया, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7k। तो हमारा v माइनस 3w किसकी इक्वल आ गया माइनस 12i प्लस j माइनस 7k के। इसके जो मेरी 2 पार्ट है सेम इस तरह हम कर लेंगे, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड राइट द डायरेक्शन। जी क्लास अब ये सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या कहा मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। इसमें हमारे पास उसने 3 पार्ट दिए हुए हैं और हम करते हैं पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसका भी 2 कर लेते हैं। गिवन है हमारे पास v वेक्टर इज इक्वल टू है i माइनस j माइनस k। क्लास क्या फाइंड करना है उसने क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं साइड पे बार इज इक्वल टू आई वाली वैल्यू का क्या लेते हैं हम स्क्वायर, आई वाली वैल्यू के साथ क्या है 1 तो उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू j होती है उसके साथ क्या है -1 उसका स्क्वायर प्लस k थर्ड भी आ गया वो क्या है हमारे पास -1 तो उसका भी स्क्वायर और होल इन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 प्लस माइनस स्क्वायर का 1 भी 1 क्योंकि अंडर माइनस स्क्वायर जम कर लेता है 1 2 3 अंडर रूट किसकी इक्वल आ गया v का मैग्नीट्यूड। और ये हमने क्या लिया फाइंड मैग्नीट्यूड। थर्ड उसने कहा है फाइंड द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन किसकी फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का क्लास हमारे पास फार्मूला होता है कॉस ऑफ वेक्टर जो गिवन होता है। इसका फार्मूला होता है कि जो से आई जे के एक साथ वैल्यूज़ होती हैं मतलब रेशो होती है उसको हम डिवाइड कर देते होते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो वेक्टर हमें गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा गिवन था v डैश। अब रेशो देखें आई के साथ रेशो क्या है 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या आया अंडर रूट 3
ये आ गई आई की। जे में देखो तो क्या है -1, तो -1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या आया √3। थर्ड है हमारे पास के की क्या है -1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है √3। तो ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ वेक्टर v डैश। इसी तरह इसके हम बाकी तीनों पार्ट्स भी सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है फाइंड अल्फा, अल्फा फाइंड करें सो दैट वैल्यू दी है अल्फा आई प्लस इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू जे प्लस 2k ब्रैकेट्स इज इक्वल टू है 3k। क्या कह रहा है क्लास, हमें कह रहा है अल्फा फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। अब क्लास हमें पता है जब वेक्टर के अराउंड ब्रैकेट्स हों इसका क्या मतलब होता है कि किसका सैंपल होता है मैग्नीट्यूड का। और हमें पता है मैग्नीट्यूड का हम क्या फार्मूला लेते होते हैं कि आई वाली वैल्यू का स्क्वायर, ओके क्लास, प्लस जे वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वेक्टर उसका भी स्क्वायर और होल इन अंडर रूट। क्लास ये होता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो कि हम पढ़ चुके हैं पिछली बार कि आई वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी वाली वैल्यू का, जे वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस के वाली वैल्यू का स्क्वायर और होल इन अंडर रूट। तो ये हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया इज इक्वल टू किसके है 3k। अब क्लास हमने अंडर रूट खत्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे तो ये अंडर रूट से क्रॉस हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वाली वैल्यू एंड सेकंड वाली वैल्यू। ये क्लास मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, तब इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। अब हम सारा कुछ इक्वल की एक साइड पे ले जाते हैं, ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस फिर ये 2 अल्फा आ गया, फिर ये 4 और 1 5 माइनस इधर आगे क्या हो गया माइनस का 9 इज इक्वल टू किसके आ गया 0 के। नेक्स्ट देखें तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब क्लास अगर हम यहाँ पे देखें दो तीनों में क्या चीज़ कॉमन है 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 किसकी इक्वल आ गया 0 के। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 0 से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 0। तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम फैक्टराइजेशन कर देंगे बाय पेयर्स, तो पेयर बनाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके पेयर बन जाएंगे, फर्स्ट 2 में अल्फा कॉमन है, रिमेनिंग आ गया अल्फा प्लस 2, इन दोनों में -1 कॉमन है तो रिमेनिंग आ गया अल्फा प्लस 2 किसकी इक्वल आ गया इज इक्वल टू 0। एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेंगे और एक बार ब्रैकेट के बगैर वाला इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग इज इक्वल टू 0 पुट करके ओपन कर लेंगे। इस साइड प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो अल्फा इज इक्वल टू -2 और ये अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। ये दो कंडीशन आई हमारे पास जब अल्फा ओपन होगा। अब जो नेक्स्ट है उसमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस k। तो हमें पता डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं v वेक्टर डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे v वेक्टर डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड, v वेक्टर है हमारे पास लेकिन v का मैग्नीट्यूड नहीं है तो हम वो फाइंड कर लेंगे। हमें फाइंड करना आता है i वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस j वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस k वाली वैल्यू का स्क्वायर होल इन अंडर रूट। हम ओपन कर लेंगे फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास v बार आ जाएगा, ये वाला फार्मूला क्लास v वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइड बाय v मैग्नीट्यूड। v वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4k, ए इज इक्वल टू है 3i माइनस जे माइनस 4k, और b इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k, और इसी तरह c हमारे पास इज इक्वल टू है i प्लस 2j माइनस k। जी क्लास, वो कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4k। कह रहा है आपने अब ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इन किसके पैरेलल है, 3a माइनस 2b प्लस 4c, जो कि इसके पैरेलल है। आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर अभी मैं फार्मूला बता के हटाऊं यूनिट वेक्टर का, वो कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय, लेट हम v ले रहे हैं, v मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला होता है हमारे पास, वेक्टर की डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर जो गिवन हो डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो सा हमने v यूनिट फाइंड करना है वो v है हमारे पास, तो v किसकी इक्वल है, 3a माइनस 2b प्लस 4c। हमने लेट कर लिया कि सारा जिसकी इक्वल है, जो हमें कंडीशन दी हुई है फाइंड है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c, हमने लेट कर लिया वो v है। अब v वेक्टर हमारे पास आ गया, लेकिन v मैग्नीट्यूड नहीं है, तो क्या फाइंड करेंगे, v मैग्नीट्यूड। लेकिन पहले हम v वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, a b c की वैल्यू पुट करके। 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 3i माइनस जे माइनस 4k, माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k, प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है, i प्लस 2j माइनस k। ब्रैकेट्स ओपन करें, 3 3 ज़ार 9i माइनस 3j माइनस 4 3 ज़ार 12k। अब बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का हो जाएगा 2 2 ज़ार 4i, माइनस क्या तो प्लस का हो जाएगा 4 2 ज़ार 8j, k क्या है माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 3 2 ज़ार 6k। इसी तरह अब हम प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4i हो जाएगा प्लस 4 2 ज़ार 8j हो जाएगा, माइनस 4 1 ज़ार 4k हो जाएगा। अब i वाली वैल्यू के साथ और j के साथ और k के साथ। अब i की हमारे पास एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। ये प्लस 4 और प्लस 4 8i को जब प्लस 9 में किया तो 17i हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं j को, एक ये हमारे पास j है, एक ये j है और एक ये j है। ये प्लस 8j और प्लस 8j 16j में से जब माइनस 3 करेंगे तो प्लस 13j आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा ना। नेक्स्ट अब हम k की तरफ मूव करते हैं, ये भी k की है, ये भी k की है और ये भी k की है। ये प्लस 4k और प्लस 6k, सॉरी माइनस 4, प्लस एंड माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस 2 आया, प्लस 2 में से जब माइनस 12 करेंगे तो माइनस 10k हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने तीनों का कर लिया उसको फाइंड। उसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, ये आ गया हमारे पास v वेक्टर जो हमने पुट करना है फार्मूले के अंदर। साथ हमें क्या चाहिए, v मैग्नीट्यूड। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, v का मैग्नीट्यूड। v का मैग्नीट्यूड सैम्पल शो किया हमने, i वाली वैल्यू का स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस j वाली वैल्यू का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस k वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और होल इन अंडर रूट। अब हम 17 का स्क्वायर लेते हैं, 17 का हमने स्क्वायर लिया तो वो आया हमारे पास 289 प्लस 13 का स्क्वायर लेते हैं वो होता है 169
और 10 का स्क्वायर हमें पता किसके इक्वल होता है 100 के। तो होल इन अंडर रूट प्लस करें तीनों को 100 प्लस 169 प्लस 289 तो इज इक्वल टू आया 558 अंडर रूट। अंडर रूट लें अगर हम इसका तो वो आता है हमारे पास v अंडर रूट इज इक्वल टू 3 इंटू 62। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लें या ऐसे ही रहने दें। अब फाइंड क्या करना है हमने यूनिट वेक्टर मतलब v यूनिट उसका सिंबल होता है इस तरह इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड। v वेक्टर हमारे पास आया 17i प्लस 3j माइनस 10k 17i प्लस 13j माइनस 10k डिवाइड कर दें v मैग्नीट्यूड जो हमारे पास क्या आया 558 अंडर रूट या ये 3 अंडर रूट 62 और ये हमारे पास आ गया v डायरेक्शन। और यही आज तक हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था क्लास क्वेश्चन नंबर 6 था कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।